बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना एक्टिविटी से भरपूर महीना रहेगा। बड़ा ही मसालेदार महीना रहेगा और वैसे भी ये आपका बर्थडे सीजन भी है। लेकिन 7 अप्रैल तक आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि जैसे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हो सकता है कि वो एग्रीमेंट आपके खिलाफ चला जाए, या उसमें कोई ऐसी शिकें हो सकती हैं जो आपके खिलाफ जा सकती हैं। 12 अप्रैल के बाद आपके मोहब्बत के मामलात में बड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप शराकत पर काम करते हैं तो वहां पर भी मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, 29 मार्च का जो सूरज ग्रहण है उसके असरात भी आप लोगों पर नजर आएंगे। आपके कामों में कहीं रुकावटें भी आ सकती हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको अपने ज़ात पर काम करना चाहिए। अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदें, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर करें, रूहानियत की तरफ जाएं, रूहानी लोगों में उठना बैठना ज़्यादा करें, जिक्र अज़कार को बढ़ाएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएंगी। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों को कुछ नए टारगेट्स भी मिलेंगे, कुछ नई अचीवमेंट्स भी आप लोगों को मिलेंगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को सूरज ग्रहण का असर भी रहेगा जो कि 29 मार्च को होगा, तो इसलिए अप्रैल के शुरू दिनों में आप लोगों ने अपने मोहब्बत के मामलात में थोड़ा संभल के रहना है। अपनी बात मनवाने के लिए आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ बातें, कुछ मामलात आपकी तबीयत के, आपके मिजाज के खिलाफ हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आप शराकत पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मिड अप्रैल के बाद ही आपको शराकत पर कोई काम या कारोबार शुरू करना चाहिए। लेकिन वो भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपने किसी ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो। खास तौर पर आपको कैप्रिकॉर्नियंस के साथ मिलकर शराकत पर कोई भी काम कारोबार नहीं करना चाहिए। वैसे ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना भी रहेगा। अब देखिए, अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे जॉब के लिए, कारोबार के लिए, या वैसे आप सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पर पैसा खर्च होंगे, आपके पैसे खर्च होंगे कंसल्टेंसी पर। लेकिन सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, सफ़र आप लोग कर सकेंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र करते हैं तो भी आप लोगों के लिए मामलात बेहतरी वाले रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में अप्रैल के महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कोई परेशानी रह सकती है, या फिर हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों की फीसें, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तों के हवाले से खास तौर पर 7 अप्रैल तक आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। अब ये वक्त एक तरह का ट्रांजिशन का वक्त भी है। वो तमाम हमली जोड़े जिनकी शादीशुदा जिंदगी इख्तलाफात से भरपूर थी, झगड़े रहते थे, रंजिशें रहती थी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आपकी अलहदगी भी हो जाए। तो वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कोई बेहतर फैसला करना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अब आसानियां पैदा करेगा। अब आप लोगों के लिए मूव ऑन होना आसान हो जाएगा। और ठीक दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहती है, तो वो एक दूसरे के ज्यादा करीब भी आ जाएंगे। मतलब ये वक्त ऐसा है कि इस ड्यूरेशन में कमजोर रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अच्छे रिश्ते हैं, जो बेहतर रिश्ते हैं, उनके अंदर मजीद बेहतरी आ जाएगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में अप्रैल के महीने में आपने अपने घर का माहौल बेहतर बना के ही रखने की कोशिश करनी है। अगर आपकी वालदा की सेहत खराब रहती है तो अब आप लोगों ने उनका ज्यादा ख्याल रखना है, उनकी सेहत पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक वक्त में एक साथ कई काम शुरू कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब
एक साथ कई कामों को निपटाना शुरू हो जाएंगे। जो आपके काम रुक रहे थे वो रुके हुए काम भी अब तेज चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी तवज्जो उन कामों पर जाएगी। और महीने के शुरू में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि महीने के शुरू में आप लोगों की अखराजात में तेजी रह सकती है। और मिड अप्रैल के बाद आप लोगों को अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो आप लोगों को अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये महीना शुरू में थोड़ा कुछ मामलात में संभल के चलने का महीना रहेगा, लेकिन आगे चलकर मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खास तौर पर आपने ड्राइव करते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त मुहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बैठ के काम करना होता है, तो आपने अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि आप लोगों को बैक पेन का मसला हो सकता है। वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों के दर्द का मसला रहता है, उन्हें भी थोड़ी ज्यादा केयर करना होगी। वैसे इस महीने में आप लोगों की रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी। मैदा अगर खराब रहा है तो आप लोगों का मैदा भी अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। खास तौर पर टॉरियंस, अगर आपने साल 2025 के पहले 3 महीनों में अपने कामों के अंदर रुकावटें देखी हैं, आप लोग अपने काम से खुश नहीं थे, फ्रस्ट्रेशंस थी, तो अब वो मायूसियां खत्म होंगी, एक पुरउम्मीद दौर का आगाज शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अप्रैल के लास्ट में आपका बर्थडे सीजन शुरू हो जाएगा, तो आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आप अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, एक नया करंट महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक नई मोहब्बत हो गई है। आप लोगों के रिश्ते में ताजगी आ जाएगी, एक नयापन महसूस करेंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये अट्रैक्शन बहुत शदीद हो सकती है। यानी अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मोहब्बत हो सकती है, और अगर इस वक्त कोई रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। उस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी भी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ साथ उस रिश्ते के अंदर जोश और मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। तो नए रिश्ते बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर अगर हम घरेलू मामलात को देखें, जैसे वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या अपने लिए कोई नया घर तामीर करना चाहते हैं, या अपने मौजूदा घर के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, मरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, अधूरे तामीराती काम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो अप्रैल के आखिर में मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अधूरे काम मुकम्मल कर सकते हैं, नया घर तामीर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में पहले 15 दिनों में खास तौर पर आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी है। माली मामलात में आपको बहुत संभल के चलना चाहिए, बल्कि पहले 15 दिनों में आप लोगों को कोई बड़ा एग्रीमेंट भी साइन नहीं करना चाहिए।
जैसे अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि पहले 15 दिनों में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए राजयोग भी बन रहा है और 5 सैयारों का राजयोग बन रहा है, और ये आप लोगों की आमदन में इजाफा भी लेकर आएगा। आपको ऐसे सोर्सेस से पैसा आ सकता है कि जहां से आपने तवक्को ना की हो, या फिर अगर आपने माजी में किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी तो वो प्रॉपर्टी आपको अचानक से बड़ा पैसा भी दे सकती है, बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। वैसे अप्रैल का महीना आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी करेगा। अगर आप लोग किसी खास काम के इंतजार में बैठे थे या किसी खबर का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपको वो खबर मिल सकती है। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक और हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम टॉरियंस जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पर, अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों की आमदन बढ़ेगी। आपको नए एग्रीमेंट्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ टॉरियंस बैरून मुल्क का सफर भी करें, या फिर अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं और अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। खास तौर पर पैसा कमाने के लिए अगर आप कोई सफर करते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफर करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे सफरों में आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों की मदद के साथ आप लोग कुछ नया कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा भी हो सकता है। और हाँ, इस महीने में आप लोगों ने अपने खाने पीने में एतदाल रखना है, क्योंकि आपको मैदे के हवाले से मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी जैसा मसला हो सकता है। और वैसे भी आप लोगों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, वरना आपको स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, जल्दी अमराज हो सकते हैं। और हाँ, फिर से रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों के मामलात में आप लोगों ने क्लियर रहना है। आप लोगों ने कोई ढकी छुपी बात नहीं करनी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि आप कुछ कहेंगे और अगला कुछ समझेगा, या आपके बात कहने का मकसद कोई और होगा और आपका पार्टनर कुछ और समझ लेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी एम्बिगुअस बात नहीं करनी, खुल के बात कहनी है, जो भी बात कहनी है, वरना आपके मामलात में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्जे चौसा। जमराइज अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या लेकर आएगा, कौन से मामलात बहुत अच्छे रह सकते हैं और किन मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कुछ अप्स एंड डाउन वाला महीना हो सकता है। आपके मामलात में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं और कुछ मामलात में थोड़ा संभल के चलना भी होगा, क्योंकि आप लोगों की सेहत के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम जमनाइज ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब चूंकि अप्रैल के महीने में सफ़र के चांसेस भी बन रहे हैं, आपको अचानक से सफ़र करना पड़ सकता है, और ये सफ़र आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है। दूर दराज का सफ़र भी हो सकता है, अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क भी सफ़र हो सकता है। तो वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बहुत मोहतात तरीके से सफ़र करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि बचा ही जाए, सफ़र ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों ने अपने मामलात को बेहतर बना के ही रखना है, क्योंकि कुछ चीजें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं। आप कुछ और कहेंगी या अगला बंदा कुछ और समझ लेगा। तो जितने भी मर्द खवातीन हजरात हैं जमानेस, उन्हें अप्रैल के पहले 15 दिनों में तो कोई भी नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ मिलें, आपको बहुत से नए आइडियाज मिलेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाएं, क्योंकि ये जो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुक आपका बनेगा, इनसे आपको बहुत से नए आइडियाज भी मिलेंगे। आप नए काम शुरू कर सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने मौजूदा काम, अपने मौजूदा कारोबार को बेहतर बना सकते हैं, फैला सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोगों को कुछ टारगेट सेट करने चाहिए, उन टारगेट्स पर आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपकी थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है, या आपकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी भी आ सकती है, या फिर आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी वाला अंसर भी रहेगा। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी, खास तौर पर पहले 15 दिनों में। तो क्योंकि इन पहले 15 दिनों में एक तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी तबीयत के अंदर जल्दबाजी रहेगी, आपकी बोलचाल के अंदर तलखी हो सकती है, आपके रिश्तों के अंदर कुछ मिसकम्युनिकेट चीजें हो सकती हैं। हाँ, अप्रैल के महीने में आप लोगों को जहां कई मामलात में मोहतात रहने का इशारा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बहुत पॉजिटिव और मजबूत सहारा मिलेगा रूहानियत का। तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। बल्कि अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। इसके साथ साथ जिक्र अज़कार जहां पर ज्यादा होगा, वहीं आपको किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए। वैसे भी मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेगी। आपका अपना जो घर का मामला है या घरेलू जो ज़रूरियात हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। अपने घर को बनाने संवारने की कोशिश करेंगे, नेक कामों पर पैसा आपका खर्च होगा। और हाँ, इस महीने खास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें खून की कमी जैसा कोई मसला हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को स्किन एलर्जी जैसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्होंने भी अपने रिश्ते को बेहतर बना के ही रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके रिश्ते में गाहे बगाहे कोई ना कोई गलत फहमी हो सकती है, या आपको अपने पार्टनर की किसी बात पर गुस्सा आएगा और गुस्सा ज्यादा आ सकता है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।